इंडिया की स्किन की अगर बात की जाए तो क्या इश्यूज आप फेस करते हैं? एक तो हम बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, स्पेशली हम सनस्क्रीन कम यूज करते हैं बाहर के कंट्रीज के मुकाबले। तो हमें टैनिंग और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है और हम इन जनरल खुद के स्किन का कम ध्यान रखते हैं कंपेयर टू दोज पीपल हु लिव अब्रॉड। मैंने तो ये भी देखा है कई लोगों को कि उनके अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो खाली एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगा लेते हैं एंड दैट्स इट, दे आर डन विद इट एंड दे फील कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये इस तरह के मिथ्स और परसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस रादर बहुत चले हुए मार्केट में अबाउट स्किन एंड हेयर। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस परसेप्शंस? हाँ, एक तो है कि सिर्फ एंटी हेयर फॉल शैम्पू से आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज शैम्पू सिर्फ आप स्कैल्प पे ऊपर लगाते हो, राइट? इट डज नॉट एड्रेस एनी इंटरनल इश्यूज दैट यू माइट हैव। You're watching Success Fun Day. Success simplified. Fun Day amplified. बॉलीवुड को अगर हीरोइन की स्किन चांद, सितारे और गुलाब जैसी नजर आती है तो हम यहाँ साइंस के साथ उस ग्लो का असली राज खोलने आए हैं। क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट है ना, उन्हें स्किन सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नजर आती है जिसे वे हमेशा सुधारने की कोशिश करती रहती है। सॉन्ग्स तो सिर्फ तारीफ करते हैं, पर असली स्किन केयर के लिए हैं डॉक्टर दीपाली मालवनकर, जिनके यहाँ फिल्मी ग्लो तो मिलता है लेकिन रियल साइंस से। देश विदेश में कई अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर दीपाली जी ने डर्मेटोलॉजी में महारत हासिल कर रखी है एंड टुडे वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव हर विद अस टू शेयर सम ऑफ हर नॉलेज, विजडम एंड एक्सपीरियंस। एंड एज दे से, ब्यूटी इज स्किन डीप बट नॉलेज गोज डीपर। सो लेट्स डाइव इन। वेलकम टू सक्सेस फंडे डॉक्टर। तो सबसे पहला सवाल ये है डॉक्टर कि हम आजकल देखते हैं दुनिया भर की हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गए, पर आपने डर्मेटोलॉजी चुना। सो व्हाट वाज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? एक तो मुझे कॉलेज के दिनों से ही डर्मेटोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज डर्मेटोलॉजी इज अ वेरी विजुअल ब्रांच, तो Okay. उसके जो डिजीजेस होते हैं वो बहुत ही विजिबल होते हैं, बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट विजिबल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। True. तो उसके कारण जिन लोगों को स्किन डिजीजेस होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत बार बहुत इजीली अफेक्ट हो जाता है। सो Okay. इट गिव्स मी अ चांस टू एड्रेस दैट। और दूसरा मतलब जो जब हम उसको ठीक से ट्रीट करते हैं तो ट्रीटिंग दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग बोथ फॉर द पेशेंट एंड फॉर मी, क्योंकि हम पेशेंट में वो उनकी पर्सनालिटी में, उनके आत्मविश्वास में वो चेंज देख पाते हैं अपॉन ट्रीटिंग। Okay. और तीसरी बात यह है कि डर्मेटोलॉजी इज टू मी अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ कंसल्टेशन, ऑफ प्रोसीजर, और प्लस जैसे हम पेशेंट्स को मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, सर्जरीज भी करते हैं, उनको काउंसिल भी करते हैं। सो आई फील इट इज अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच टू अ पेशेंट, सो इसलिए मैंने चुना। मैंने देखा है कि आपने एमबीबीएस और एमडी के साथ साथ एमआरसीपी का भी कोर्स किया हुआ है, दैट टू फ्रॉम यूके। सो हाउ डिड यू गो अबाउट दैट? मुझे बचपन से ही पढ़ने का और खुद को चैलेंज करने का बहुत शौक है। Okay. तो मैंने सोचा अब इंडिया की हो गई 3 डिग्रीज, एमबीबीएस, एमडी, डीएनबी, तो अभी अब्रॉड की पढ़ाई कैसी होती है ये देखा जाए। Okay. तो फिर मैंने एमआरसीपी परस्यू किया और तीनों स्टेप मेरे फटाफट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। सो देन आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू परस्यू दैट। और आपको डर नहीं लगा कि उसमें तो बहुत ही कम डरमैट्स ऐसे होते हैं जो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं? हाँ, बट मैंने सोचा कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूं एंड इफ आई मैनेज टू अचीव दिस देन इट इज समथिंग एक्सेप्शनल, एंड प्लस फिर मुझे बाहर के लोग अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं इसका नॉलेज मिलेगा, देन आई कैन अप्लाई दैट। ओके, या ग्रेट। सो टेल मी समथिंग। आपको आपके मेजॉरिटी अवार्ड्स जो हैं वो सारे आपको सिंगापुर में आपने 6 साल जैसे काम किया, आप बता रही थी। तो सिंगापुर के अवार्ड्स मिले, कनाडा के अवार्ड मिले, यूरोप से अवार्ड मिले हुए। सो वहाँ की स्किन में ऐसा आपको क्या खास बात लगी जो आपने वहीं के सारे अवार्ड जीते मेजरली? मतलब स्किन तो वैसे सबकी अंदर से सेम ही होती है, स्किन का Obviously, कलर yes. अलग अलग होता है, बट मेरा मेन इंटेंशन था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्या एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उनको मैं सीख सकूं। Okay. और फिर जब मैं इंडिया वापस आई तो उसी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को मैं यहाँ अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करती हूँ। ओके। सो आपको क्या फ़र्क लगा बाहर की स्किन में और इंडियन स्किन में, स्पेशली इंडिया की स्किन की अगर बात की जाए तो क्या इश्यूज आप फेस करती हैं? एक तो हम बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, ओके। राइट? स्पेशली हम सनस्क्रीन कम यूज करते हैं बाहर के कंट्रीज के मुकाबले। तो Okay. हमें टैनिंग और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है ओके। और हम इन जनरल खुद के स्किन का कम ध्यान रखते हैं कंपेयर टू दोज पीपल हु लिव अब्रॉड। दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके। सो अगर मैं टैन होने की बात करूं तो कौन से एसपीएफ का, आजकल वो सब बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए,
तो इंडियन ब्लिस्टरिंग समर्स में खास करके हम्म। बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आप देख रही है आजकल, यस तो वो टैनिंग को बचाने के लिए या किसी और प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जनरली कितने पावर की एसपीएफ लगानी चाहिए? सो SPF 50 इज व्हाट आई रेकमेंड, ओके क्योंकि जनरली हम सनस्क्रीन अगेन इंडियंस जितना हम हमारी आदत होती है कि हम जितना बोला गया उससे थोड़ा कम लगाते हैं, तो उसके कारण प्रोटेक्शन कम हो जाती है। ओके तो अगर आप SPF 50 यूज करेंगे तो आपको एटलीस्ट SPF 30 या 40 मिलेगा। ओके एंड दूसरा मतलब इंडियन स्किन के लिए UVA कवरेज या UVA रेस से ब्लॉक करना बहुत जरूरी है, तो उसके Okay. लिए आप SPF के अलावा एक PA रेटिंग होता है, ओके हाँ वो कम से कम 3 या 4+ होना चाहिए। तो SPF और PA ये दोनों चीजें हमको नोट करनी चाहिए। आपने इतनी सारी बातें बताई स्किन की केयर के लिए, इसमें हमें क्या डाइट पे और रेगुलर हमारे रूटीन में भी कुछ फर्क ला सकते हैं फॉर अ हेल्दी स्किन? एब्सोल्युटली। सो हेल्दी स्किन के लिए हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं हैव लॉट ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ रॉ वेजिटेबल सैलड एंड कुक्ड वेजिटेबल्स एज वेल। दूसरा बहुत पानी पीजिए सो दैट यू आर एडिक्वेटली हाइड्रेटेड, ओके एंड यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज सो दैट आपका स्किन का जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ओके दीज सो 3 थिंग्स यू कैन फॉलो। एक्सरसाइज इज आल्सो रिलेटेड टू Yes, हेल्दी स्किन? yes, because exercise increases blood supply to all your organs, including the skin. ओके Yes, and Great. exercise also helps to build collagen and muscle, so that also helps to keep your skin more healthy. ओके मुझे इससे एक किस्सा याद आया कि मेरी दादी माँ मुझसे कहा करती थी बचपन में कि अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो तेल में थोड़ा सा कैम्फर डाल के उसे लगा लो, आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये नुस्खा आज भी एप्लीकेबल है, आज भी काम करता है? कैम्फर तो मैं मना ही करूंगी टू Okay. यूज ऑन द स्किन, बट ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, दे डू हेल्प इन मॉइस्चराइजिंग टू सम एक्सटेंट, अगर आपके Okay. पास कोई मॉइस्चराइजर ना हो। बट जैसे इंडिया में बिकॉज इट इज सो हॉट एंड ह्यूमिड, ऑयल एज अ मॉइस्चराइजर वी जनरली डोंट रेकमेंड, नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज करिए। यू कैन यूज कोकोनट ऑयल एज अ कंडीशनर फॉर योर हेयर टिप्स, नहाते वक्त आप थोड़ा कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ विथ योर शैम्पू, दैट इज ओके। ओके सो आजकल बहुत सारे इस तरह के दादी माँ के नुस्खे चले हुए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दोस? कैन वी एक्सपेरिमेंट विद आवर बॉडी विद ऑल दोस नुस्खास? व्हाट डू यू सजेस्ट? I usually don't recommend experimenting with your skin because again अगर आप कुछ भी गलत सलत करते हैं तो आप इट कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू योर स्किन। जैसे लोग फेस पे लेमन लगा लेते हैं, स्कैल्प पे अनियन लगा लेते हैं, True. ये सब से आपकी स्किन बर्न हो सकती है। इवन इफ इट माइट हैव बीन सपोज टू बी सेफ अर्लियर, अभी इट इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि अभी आपके पास डॉक्टर का एक्सेस है। तो आई वुड ऑलवेज से अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्किन कंसर्न है तो आप खुद सेल्फ ट्रीट ना करें, कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, consult any dermatologist who is qualified and near you. ओके और मैंने तो ये भी देखा है कई लोगों को कि उनके अगर बाल झड़ रहे हैं तो वो खाली एंटी हेयर फॉल शैम्पू लगा लेते हैं, दैट्स इट, दे आर डन विद इट, एंड दे फील कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ये इस तरह के मिथ्स और परसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस रादर बहुत चले हुए मार्केट में अबाउट स्किन एंड हेयर। Yes. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस परसेप्शंस? आज कुछ आप मिथ बर्स्ट करना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, एक तो है कि सिर्फ एंटी हेयर फॉल शैम्पू से आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज शैम्पू सिर्फ आप स्कैल्प पे ऊपर लगाते हो, ट्रू राइट? इट डज नॉट एड्रेस एनी इंटरनल इश्यूज दैट यू माइट हैव। तो हेयर फॉल एड्रेस करने के लिए हम यूजुअली ब्लड टेस्ट रेकमेंड करते हैं। अच्छा हाँ, कि आपका थायराइड, आयरन ये सब ठीक ठाक हो। दूसरा, हम आपको हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल स्टॉप करने के लिए अलग से सीरम्स देते हैं ओके जो आपके स्कैल्प के अंदर सेकेंड और थर्ड लेयर में पेनिट्रेट करके इट कैन Oh. वर्क ऑन योर स्किन। ओके या सो बिकॉज मुझे भी कई बार ये लॉजिक थोड़ा सा अजीब लगता था कि एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू से कैसे आपको फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो नॉर्मली जेंट्स जो है वो हार्डली 2-3 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, बिल्कुल। धो देते हैं। हाँ, मिनट भी नहीं, हम तो सेकंड्स के लिए रखते हैं। एग्जैक्टली तो it तो does उसमें not- कितना असर करता होगा, वो क्या फर्क पड़ता होगा? यूर राइट। तो आपने तो हमें खड़े खड़े इतनी सारी टिप्स दे दी हमारे व्यूअर्स को, लेकिन अगर मैं फिर भी आपसे कोई 3 टिप्स मांगू फॉर स्किन एंड हेयर केयर, सो व्हाट वुड इट बी? तो मैं ये कहूंगी रेगुलरली सनस्क्रीन लगाइए, अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा सही रखिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रैश डाइटिंग मत करिए, बिकॉज Okay. क्रैश डाइटिंग कैन लीड टू सडन वेट लॉस एंड दैट कैन रिड्यूस योर स्किन क्वालिटी। एंटी एजिंग क्रीम, आजकल इसका बड़ा नाम सुनने में आया है, पर कई लोगों का साथ में ये भी मानना है कि एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं तो उससे और बूढ़े लगने लगते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? नहीं, so anti-aging creams, even if it is called anti-aging, they don't always reverse aging completely. They can slow down aging, क्योंकि aging ये normal process है, Okay. रेगुलरली होती रहती है। तो ये क्रीम्स उसको स्लो डाउन करती हैं, सो दैट अगर आप रेगुलरली उनको यूज करें तो आपकी ओवर टाइम स्किन थोड़ी थोड़ी उसकी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ओके बट
एंटी एजिंग क्रीम से ज्यादा बूढ़े लगना, दैट इज अ मिथ. आजकल एक डर्माटोलॉजिस्ट को हम सिर्फ स्किन के इलाज के लिए नहीं बल्कि जैसे लेजर, हेयर और बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए भी जाने लगे हैं। तो कई लोग तो इसको अमीरों को डॉक्टर बोल के भी रेफर करते हैं आजकल। सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ रॉन्ग और राइट इज दैट? नो, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि Okay. डर्माटोलॉजिस्ट एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर है सबसे Okay. पहली बात. सो वी आर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टू ट्रीट स्किन डिजीजेस ऑल्सो. सोरियासिस है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन, ये तो किसी को भी हो सकता है, अमीर हो या गरीब हो. उसके अलावा अगर किसी को कॉस्मेटिक कंसर्न्स हैं, जैसे कि स्किन ब्राइट करनी है या हेयर रिडक्शन करना है, उसके लिए जो आपने ट्रीटमेंट बताया वो भी हम करने के लिए वी आर क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड. सो वी डू बोथ थिंग्स. एंड हाउ अबाउट हेयर? वो तो किसी बीमारी में नहीं आता, इट इज प्योरली फॉर कॉस्मेटिक पर्पस, राइट? Yes, but there are some diseases in which you lose hair. There are some अच्छा. autoimmune conditions in which you can lose hair. So I would always suggest कि अगर आपको hair fall है तो just don't go to any routine unqualified spa or something like that. Go to a qualified dermatologist जो आपको बता पाएगा कि ये disease है या just a natural hair loss है. ओके, सो इनका कहना ये है कि अगर आपको हेयर फॉल होता है तो बिफोर गोइंग टू एनी स्पा फॉर अ ट्रीटमेंट डायरेक्टली कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट, अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर फर्स्ट, एंड देन गो टू एनी स्पा इफ यू वांट, राइट? Yes, ओके, सो अब वक्त है एक छोटे से रैपिड फायर राउंड का। आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। yes. ग्रेट। सो बेस्ट फूड फॉर स्किन, Tomato, worst food for skin that can be avoided. sugar, Okay, laser treatment or injections for skin tightening? a laser treatment. Laser treatment. Okay, be in sun for vitamin D or completely avoid it for its UV effects? I would say eat your vitamin D supplements and avoid yourself from UV rays. Okay, that's good answer. Drinking more water or fruit juices for healthy skin? Drink water and eat fruits, no fruit juice. Okay, moisturizing creams या coconut oil? Moisturizing creams. ओके, सो इन्होंने बहुत ही अच्छे से सब सवालों का जवाब दिया। मुझे लगा कहीं ना कहीं क्लीन बोल्ड कर दूंगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। सो व्हाट डू यू थिंक योर कोर स्पेशलिटी इज? इफ अ पर्सन विजिट्स योर स्किन रेव क्लिनिक, व्हाट स्पेशल ट्रीटमेंट और exclusivity will he or she get in your clinic? So, first of all, I would say that because of my extensive experience and qualifications, I am among the few dermatologists जो skin के internal organs, skin as well as internal organs के जो functioning है उसको मैं समझती हूँ because of my MRCP background. So, I don't just treat the skin, I can treat the patient as a whole, Okay. right? Which I think is very important in today's world. And secondly, I think again because of my background, I am able to offer patients treatments that they might not be able to get anywhere else, in terms of correct counseling हो या correct advice हो या correct option जो उनके लिए available हो, that I think gives me an edge over other doctors. Yeah. So do you think that जैसे भी आपने बताया कि I don't treat just the skin, I also treat the patient. Yes. So is it also related to somewhere the psyche of the patient? Absolutely. So like I said, जैसे मैंने पहले बताया, because skin is a visible organ, तो बहुत बार जिनको स्किन के तकलीफें होती है, स्पेशली आई सी लॉट ऑफ टीनेजर्स विद अ लॉट ऑफ एक्ने, तो दे हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, सेल्फ एस्टीम इश्यूज. आई नो चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए स्किन को बस ट्रीट करना, लाइक यू सेड, स्किन इज ओनली स्किन डीप, बट यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट एज अ होल, इंक्लूडिंग हिज माइंड, हिज साइकी, एवरीथिंग. कि where do you see Dr. Deepali Malvankar 5 years down the line, or where do you want to take your skin rev clinic in the future? What are your future plans? So in 5 years, I see SkinRev as a one-stop solution for all your skin problems and needs. And I hope I can create value for my patients and offer them world-class treatment in our very own Amchi, Mumbai. तो जनरली आपको इंडिया की जो स्किन होती है और जो हेयर प्रॉब्लम्स होती है लोगों में, जो हेयर क्वालिटी होती है रादर, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? आपको क्या मेजर इश्यूज यहाँ पे देखने को मिले इन लोगों में? तो जैसे आप यंग लोगों को या टीनेजर्स को मान लीजिए, तो उनमें ऑब्वियसली एक्ने इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. मिडिल एज में टैनिंग, पिगमेंटेशन या मेलाज्मा जिसको हम छाई बोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉमन. हेयर लॉस तो आजकल मैंने अक्रॉस द एजेस ही देखना शुरू, फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड पीपल, एवरीबडी हैज सीम्स टू हैव हेयर लॉस. और अभी जो गर्मी का और बारिश का मौसम होता है, उसमें फंगल इन्फेक्शन या दाद, ये काफी प्रमाण में बढ़ जाता है. Okay, that was wonderful speaking to you. Thank you so much for turning up to our studios, and it was really heartening to speak to you. Thank you so much.
Thank you for the opportunity. Thank you. ऑल राइट, सो दैट वाज डॉक्टर दीपाली मालवनकर विद अस, जिसके बिना लाइफ को इमेजिन करना है नामुमकिन. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ब्यूटीफुल स्किन. फ्रॉम एक्ने टू एंटी एजिंग, वी हैव कवर्ड इट ऑल. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्लोइंग एंड कीप लर्निंग. फिलहाल रवि अग्रवाल को दीजिए इजाजत. अगली बार समाज के ऐसे ही एक हीरो को चुनकर आपके सामने पेश करेंगे. तब तक देखते रहिए सक्सेस फंडे. सक्सेस सिंप्लीफाइड, फंडे एम्पलीफाइड.